हेलो प्यारे बच्चों, छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार कैसे होगा, तो उसी को बोलते हैं अपना परिवार नियोजित रखो। यानी परिवार नियोजन की कुछ स्थायी विधियाँ होती हैं, तो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। अब जैसे गर्भ निरोधक गोलियाँ, बहुत प्रकार की गोलियाँ चल रही हैं। आप जब तक खाएंगे जब तक वो कार्य करेंगी, बाद में कार्य नहीं करेंगी। तो स्थायी जो विधियाँ होती हैं परिवार नियोजन की, ये जीव विज्ञान और क्लास 12 और 10 दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ होती हैं शल्य क्रिया। शल्य क्रिया का अर्थ होता है इसे ऑपरेशन करके किसी चीज़ को हटाना या छेद करना, उसी को बोलते हैं शल्य क्रिया। तो शल्य क्रिया स्थायी विधि होती है। इसमें क्या होता है, एक पुरुष होता है, एक मादा होती है। तो पुरुष में जो शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, तो वो वृषण में बनते शुक्र जनन कोशिकाएं निर्माण करती हैं। और मादा में जो अंडाणु बनते हैं, तो वो अंडाशय जो है वो अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। तो अब इन दोनों में, क्योंकि नर और मादा दोनों के जब स्पर्म यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तभी निषेचन होता है, तभी जो है भ्रूण बनता है, तभी बच्चे बनते हैं। लेकिन अब जो वृषण होता है, यानी मानव में जो वृषण में ये वृषण होता है, तो इसी वृषण में एक बेस होता है जिसको हम शुक्र नलिका बोलते हैं। तो इन शुक्र नलिकाओं से ही वीर्य में शुक्राणु जाते हैं और इनको काट करके ऑपरेशन करके, यानी शल्य क्रिया द्वारा इनको काट करके बांध दिया जाता है। जब बांध दिया गया तो शुक्राणु तो बनेंगे परंतु वीर्य में नहीं पहुँचेंगे। तो इसको बोलते हैं, अब इसको बेस बोलते हैं। बेस को काटा गया या शुक्र नलिका को काटा गया और काट करके बांध दिया जाता है। तो इसको अब जीव विज्ञान में काटने को टोमी बोलते हैं, इसलिए इसको बेस्कोटोमी। जो पुरुष में होता है उसको बेस्कोटोमी बोलते हैं, और जो मादा में होता है तो उसमें एक नलिका होती है, अब नलिका को हम ट्यूब बोलते हैं। अब यहाँ बन रहे हैं अंडाणु, तो अब इसमें ट्यूब को यानी इस नलिका को काट करके बांध दिया जाता है इस ट्यूब को। इसलिए जो मादा में होता है उसको बोलते हैं ट्यूब को टामी। पुरुष में इसको हम नसबंदी भी बोलते हैं, बंधीकरण भी बोलते हैं। तो ये स्थायी विधि होती है, ये अपरिवर्तनीय है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, यानी बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो गर्भ निरोध की शल्य क्रिया को हम स्थायी विधियाँ कहते हैं, और पुरुषों में इसको हम बेस्कोटोमी बोलते हैं, और मादा में इसको हम ट्यूबकोटोमी बोलते हैं। ये कारगर यानी स्थायी विधि होती है। तो ये परिवार नियोजन की स्थायी विधियों में यही एक स्थायी विधि है। बच्चों, आपके समझ में आ गया हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य कीजिए।